विश्व स्वतंत्र प्रेस दिवस पर मोदी ने किया केंद्र सरकार पर हमला। यूपीए शासन की आपातकाल से की तुलना। मोदी ने कहा, हमने देखा है आपातकाल का भयावह समय। उस दौर में प्रेस की आजादी को कुचला गया। डीडी पर अपने इंटरव्यू के काटे गए हिस्से पर की मोदी ने टिप्पणी। यूपीए सरकार पर लगाया प्रेस के अधिकारों को कुचलने का आरोप। कहा, प्रेस की आजादी लोकतंत्र की आधारशिला। प्रेस पर रोक लगाकर सरकार ने लोकतंत्र पर लगाया धब्बा। मोदी के अमित करीबी शाह के निशाने पर यूपी सरकार। कहा, पिछले चरण में समाजवादी पार्टी ने मतदान को किया प्रभावित। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। कहा, पिछले चरण में सपा कार्यकर्ताओं ने की बूथ कैप्चरिंग। बूथ पर ज्यादा फोर्स और वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग। कई जगह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने इसकी चुनाव आयोग को कंप्लेंट्स भी भेजी हैं। अमेठी के अखाड़े में मुकाबला और दिलचस्प, खुद मोदी करने जा रहे हैं प्रचार। 5 मई को अमेठी में मोदी की रैली। स्मृति ईरानी के मुकाबले राहुल गांधी हैं उम्मीदवार। अमेठी में बीजेपी की चुनावी रणनीति तेज। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ बुलाई बैठक। अमेठी में राहुल की रैली आज। 2 दिनों तक अमेठी में राहुल करेंगे प्रचार। अमेठी में प्रियंका भी रहेंगी राहुल के साथ। भाई को जीत दिलाने के लिए अमेठी में लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रही है प्रियंका। 3D भाषण में मोदी का सोनिया और लालू परिवार। कहा, जीत के लिए कैदियों को जेल से छुड़ाने को तैयार। लालू के बहाने मोदी ने सोनिया पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को खुद की ताकत पर नहीं है भरोसा। लिख के रखें मैडम जी, अभी भी 2 राउंड चुनाव के बाकी है। आपने लालू जी को जेल से बाहर निकाल दिया है। ऐसा करो, हिंदुस्तान की सभी जेलों में जितने लोग हैं सबको निकाल करके आप अपना चुनाव जीतने के लिए सबको मैदान में उतारो। मोदी ने 3D भाषण में उठाया कुंडू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मुद्दा। कहा, रिपोर्ट में गुजरात में मुसलमानों की स्थिति सबसे बेहतर बताई गई। चुनाव आयोग के खिलाफ यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान का हल्ला बोल। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज करेंगे प्रदर्शन। मोदी पर केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी। साथ ही उन्हें जेल भेजने का किया चैलेंज। मोदी तुम हारोगे, राहुल भैया जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अब गोधरा का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे और तुमको आजीवन कारावास दिलवाएंगे। गौरीगंज के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका प्रियंका का काफिला। गाड़ी से उतरकर करी बात। यूपी के खलीलाबाद रैली से मोदी ने किया सोनिया और राहुल परिवार। कहा, हमको हराने के लिए सोनिया कर रही है भगवान को याद। पहले कभी नहीं लिया नाम। ये पहला चुनाव है, दिन में एक बार वो कहती है भगवान को बचाए। भगवान को बार बार याद करती है। इनकी मुसीबत कितनी बड़ी होगी इसका आप अंदाज कर सकते हो। लालू यादव ने किया रॉबर्ट वाड्रा का बचाव। कहा, रिश्तेदारों को बदनाम करने की आदत ठीक नहीं। किसी के रिश्तेदार को अपमान करना एक बाप घोर अन्याय है। ये सब गंदे लोग जो प्रचार कर रहे हैं।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में बोला गया दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा कांग्रेस के पास अब प्यार करने के अलावा नहीं रह गया है कोई काम। एनडी तिवारी और आरके धवन से लेकर शशि थरूर पर भी की गई टिप्पणी। उद्धव ठाकरे ने पूछा क्या इन प्रेम कहानियों से राहुल गांधी भी लेंगे प्रेरणा। भड़काऊ बयान देने को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की मुसीबत बढ़ी, देवघर कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। गीतिका की मौत के केस में फंसे राजनेता गोपाल कांडा ने बनाई नई पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी का किया गठन, सभी विधानसभा सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। असम के बक्सा जिले में उग्रवादियों ने करीब 30 घरों को आग के हवाले कर दिया। नस्लीय हिंसा में 36 घंटे के अंदर हो चुकी है 27 लोगों की मौत। बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स के 3 जिलों में लगाया गया कर्फ्यू, बुलाई गई सेना, हिंसा पर सोनिया गांधी ने जताया दुख। झारखंड के हजारीबाग में आपस में भिड़े नक्सली, जेपीसी और टीपीसी नक्सली संगठनों के बीच जमकर हुई गोलीबारी। गोलीबारी में जेपीसी के 2 नक्सल कमांडर ढेर, कोयले की तस्करी के लिए वसूली की रकम को लेकर छिड़ी वर्चस्व की जंग, आपसी भिड़ंत में अब तक 12 नक्सली समर्थकों की हत्या। अश्लील व्यवहार करने पर मॉडल पूनम पांडे को मीरा रोड थाने की पुलिस ने हिरासत में लिया। मीरा रोड ईस्ट के गार्डन में अश्लील व्यवहार करने का आरोप, बाद में चेतावनी देकर पूनम पांडे को छोड़ा। ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भारतीय मालवाहक जहाज को जब्त किया, 1600 करोड़ की हेरोइन कंसाइनमेंट समेत जहाज जब्त। एटीपी शिपिंग कंपनी का जहाज था लक्ष्मी नारायण, गुजरात के वेरावल पोर्ट व्यवसाय करती है शिपिंग कंपनी, 137 सालों से व्यवसाय जारी। 6 महीने पहले हाजी बशीर को शिपिंग कंपनी ने साल भर के लिए किराए पर दिया था जहाज। दिल्ली की सत्ता को लेकर सट्टा बाजार का 35,000 करोड़ का दाव, आज तक के ऑपरेशन इलेक्शन में खुलासा। देश विदेश में चल रहा है सट्टे का खेल, हर सीट के लिए करोड़ों रुपए का दाव। चेन्नई धमाके को लेकर नया खुलासा, 6 अप्रैल को खुफिया विभाग ने तमिलनाडु पुलिस और चेन्नई एयरपोर्ट को भेजा था अलर्ट। आज तक के पास है अलर्ट की कॉपी, 4 से 5 लड़के चेन्नई, मदुरई समेत कई जगह कर सकते हैं सिलसिलेवार बम धमाके। लेटर में लिखा गया था कि दूसरे स्टेट से चुनाव प्रचार करने आए कुछ बड़े नेता और उनकी रैली निशाने पर, धमाका 15 से 17 के बीच मुमकिन। धमाके से कुछ दिन पहले श्रीलंका से चेन्नई पहुंचे एक आईएसआई एजेंट को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अलर्ट की पुष्टि होने के बावजूद सुरक्षा में क्यों हुई लापरवाही? क्या चेन्नई में हुए ट्रेन धमाके और पटना में मोदी की रैली के दौरान हुए धमाकों के बीच कोई समानता है? इस नजरिए से भी होगी जांच। अफगानिस्तान में टूटा कुदरत का कहर, बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में कम से कम 350 लोगों की मौत। हादसा उत्तरी अफगानिस्तान के बादकाशान प्रांत में हुआ, 2000 लोग अभी भी लापता। बादकाशान प्रांत के गवर्नर शाह वलीउद्दीन अबीद के मुताबिक पहाड़ी खिसकने से हुए हादसे में दबे करीब 300 घर। हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी, संयुक्त राष्ट्र मिशन भी बचाव कार्य में जुटा। अफगानिस्तान में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बड़ी प्राकृतिक आपदा, पहले बाढ़ से आई थी तबाही।